हाय गाइस, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कॉलर्स। मुझे पता है किसी का मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बट पढ़ाई तो बेटा करनी पड़ेगी। आज हमारा टॉपिक है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? और हाँ, उस मैटर से जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ये क्लास सिर्फ 6, 7 और 8 के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं। 6, 7 और 8 के लिए है। अगर कोई करना चाहता है तो करे, बिकॉज मैटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। चलिए पहले जान लेते हैं what is matter. Matter is anything that has mass and occupies space, जिसको हम और एक भाषा में हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बोल सकते हैं ना। हाँ, हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो anything that has mass and occupies space is known as what? Matter. क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए स्पेस, उसके पास होना चाहिए मास। क्या होना चाहिए? स्पेस और मास। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक गैस। क्या है गैस? गैस को आप कहोगे कि सर इसमें स्पेस कहाँ है। लेट्स टेक ए बैलून। एक बैलून को फुलाओ, उसके अंदर क्या है? गैस होगी। गैस ही तो होगी ना। क्या होगी? गैस होगी। ये जो गैस है इसके अंदर इंट्रैप्ट है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? गैस है ऑक्युपाइड स्पेस। स्पेस को क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया है। गैस इज अ मैटर। और आप, मुझे पता है आप इसको किसी ना किसी डिवाइस में तो देख रहे होंगे। अपने चारों ओर अगर आप देखें तो चारों ओर जो चीज़ें सभी मैटर से बनी होती है। और मैटर किससे बनी होती है, उसके क्या डिफिनेशंस होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज मास, द क्वांटिटी ऑफ द मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास मतलब द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर की क्वांटिटी क्या है वो मास डिफाइन करता है। और अगर आप प्रेशर पढ़ेंगे, मतलब प्रेशर नहीं, डेंसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ये भी पता होगा कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। आपको अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास, और आप लिख सकते हैं मास छोटे करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। सीधी बात है, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये सीधी बात तो है बट बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो इसको याद रखना, बहुत जगह पे काम आ सकती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप इज नोन एज क्या? वॉल्यूम। ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं एक, अगर कोई भी चीज़ लाइक टेक दिस क्यूब, अच्छे से ड्रॉ कर दो। मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, रुको। ये जो क्यूब है इसके अंदर कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा, मैटर होगा इसके अंदर, राइट? मैटर होगा इसके अंदर। जो मैटर है क्या ऑक्युपाई करती है? स्पेस। सॉलिड ऑल्सो ऑक्युपाई स्पेस, दिस इज अ सॉलिड। इसका मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज एल मतलब लेंथ, बी इंटू बी मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट। इसका क्या है? इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। मतलब मैंने तीनों डिफरेंट दिखाई, मतलब पर ये तीनों को मल्टीप्लाई करके तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला
मिल जाएगा। वॉल्यूम का क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। मैंने फॉर्मूला बताया, बट वॉल्यूम एक्चुअली इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड, और अच्छे से बोले तो अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। नेक्स्ट, कंपोजिशन। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये है वो चीज़ जो मैं बता रहा था, कि मैं बाद में बताऊंगा कि बेटा मैटर ही सिर्फ नहीं होता भाई, कोई भी चीज़ मैटर नहीं होती ओनली, उसके अंदर भी एक सब डिविजन होता है, दैट इज़ नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। Means matter is also made up of teeny particles known as atoms or molecules. This is a composition. और हाँ, आपको जस्ट याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स से छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स से ऑलवेज छोटे होते हैं। नेक्स्ट, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब ये बोल नहीं सकते, मतलब यही है कि मेनी एटम्स मेक वन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स मेक मैटर। आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो एटम से बनी हुई है, और एटम्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स नहीं, मतलब सब डिविजन होते हैं। क्या क्या मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ना कि उसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो शायद आप बाद में पढ़ेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को जस्ट ये याद रखना है। अगर आप यही हो तो आपको मैटर का एक मीन्स एक आइडिया तो होगा भाई इसका। फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ भी तो पढ़ा होगा यार। और हाँ भाई, एक चीज़ तो भाई, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक या सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है इसका करने में, तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। सो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में जाते हैं, जो कि द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या सीखना है बेटा, अभी सीखना है काइनेटिक थ्योरी, अंडरस्टैंड हाउ मैटर बिहेव्स। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है उनके ऊपर एक थ्योरी बनाई गई है। डिफरेंट थ्योरीज है, मतलब नॉट डिफरेंट थ्योरी, एक थ्योरी दैट इज़ नोन एज काइनेटिक थ्योरी। तो मैटर के बिहेवियर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक थ्योरी को जानना पड़ेगा। Kinetic theory, let's take. Matter is made up of tiny particles. Particles have spaces between them known as intermolecular spaces. Particles attract each other. Intermolecular force of attraction. ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। Particles are contract in constant motion. So सभी को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। चलिए, सो मैटर हैव टेनी पार्टिकल्स, हमें पता है कि वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। देखो ये है सॉलिड, रुको थोड़ा सा, हाँ, सो टेक दिस एज सॉलिड। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे, मतलब एक मिनट, जस्ट एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे रहते हैं मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर आप देखें तो स्पेस बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट, हम ये लिक्विड, ये है गैस। सो अगर देखें तो इसमें पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं, और दिस लाइक दिस, कम नहीं होते। मीन्स मैंने ये छोटा किया इसलिए लग रहा है आपको, बड़ी कम नहीं होते, सेम ही रहता है। जस्ट देखिए इसमें क्या है, ये अगर मॉलिक्यूल्स पकड़े, इन लोगों को अगर हम मॉलिक्यूल समझे तो इसमें स्पेस क्या कम है, इसमें स्पेस क्या ज़्यादा है, और इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा है, और इसमें स्पेस सबसे कम है। सो दिस हैज़ द लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
इट हैज़ मीडियम इंटरमोलिकुलर स्पेस और इसमें है हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब उससे और एक पॉइंट हम जानने को मिलता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुनने में बहुत ही हार्ड लगता है बट एक्चुअली इट इज़ ईजी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जानना पड़ेगा इंटरमोलिकुलर मीन स्पेस को जानना पड़ेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं जानना आपको। जो देखो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, गलत मत समझना, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर एक क्या है, एक फोर्स है। सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स है, इसके एक फोर्स है जो कि इनको अट्रैक्ट करके रखती है। सो आपको जान लेना है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1 बाय, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है IF इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF से। मतलब क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है ये अगर इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज होगा, ये बाय 1 है। समझ में आया? तो मतलब इसका उल्टा है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसमें सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है। तो इसका मतलब उल्टा होगा, मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें क्या है, स्पेस ज़्यादा है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। सो आई थिंक आपको एक आइडिया आ चुका होगा इसके बारे में। तो चलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन करके रख लेते हैं, या ना भाई, और इसको भी अपनी जगह पे। भाई ये क्या हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है? भाई जाना भाई, चलो भाई जैसे जैसे करके यहाँ पे रख देते हैं भाई। चलो यही पे था इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो भी हो। नेक्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये आपको बहुत ही जानना इम्पॉर्टेंट है। मैटर एक्चुअली हैव 22 स्टेट्स ऑफ मैटर। बाद में मैं एक शॉर्ट में ये भी दूंगा, मतलब फैक्ट्स अबाउट दिस। आपने फैक्ट्स तो देखे ही होंगे कि अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो, मतलब टॉपर वाला स्टूडेंट हो, तो आपको पता ही होगा कि मैटर के एक्चुअली 22 स्टेट्स होते हैं, जिसमें हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 3 स्टेट्स दैट आर द फिजिकल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम जल्द से जल्द इसको, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ले लीजिए। सो ये आपको जस्ट याद करना है और कुछ नहीं। मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ। सॉलिड्स: शेप, definite वॉल्यूम, वेरी क्लोजली पैक्ड, ओनली वाइब्रेट इन प्लेस, नेग्लिजिबल compressibility, एंड फोर्स ऑफ एक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने जो कहा अभी वही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट, फेस चेंज। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं: मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवोपरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। चलो इनको बाद में देखते हैं, मैं चिंता मत कीजिए, मैं बोलूँगा। उससे पहले आपको और 2 स्टेट्स जाननी ज़रूर है, जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। आपको सुनना शायद इसको पढ़ाएंगे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाएंगे। सो जो भी हो, तो 4th state is plasma and 5th state is Bose-Einstein condensate। ये 2 नामों से बने हुए हैं, बोस और आइंस्टाइन। और अगर आपको पता है किन किन नामों से बने हैं, कमेंट प्लीज। नेक्स्ट, डेंसिटी मैंने बोला ही है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय यूनिट वॉल्यूम। यह है डेफिनेशन डेंसिटी का, मास बाय यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, केमिकल चेंज, पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। ओके, पहले आप टॉपिक्स को देख लीजिए। ओके, प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स।
स्टेट बाय स्टेट चेंज चलिए देख लेते हैं जल्दी से। स्टेट चेंज हम लिख रहे हैं जल्दी से, जल्द से जल्द लिख रहे हैं। एस एक है क्या होता है एल, और एक है जी। इससे क्या है, इससे ये कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट भाई हो सकता है, कोई भी कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है ना। वाटर भैया, भाई वाटर को ही देख लो भाई, कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है। जो सॉलिड से लिक्विड हो जाने का मतलब प्रोसेस है, मतलब लेट्स टेक दिस इज आइस, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर वेपर। सो सॉलिड से लिक्विड इट इज़ नोन एज मेल्टिंग, देन लिक्विड से सॉलिड इट इज़ नोन एज, मैं बोल रहा हूँ मुंह में, मतलब मुंह से बोल रहा हूँ और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज मेल्टिंग। और इससे इज नोन एज, और पहले इसको बता देता हूँ, लिक्विड से गैस। और हमें जो पता है मेल्टिंग, सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एस से एल और एल से एस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, एफ। एल से जी मतलब इसको कहते हैं एवापोरेशन, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। आई थिंक आपको क्लियर कंसेप्शन आ चुका है। नेक्स्ट और हाँ, आपको पता ही होगा अगर आप मैथ्स जानते हो, मैं ही मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई। ए बी सी, हमने ए के साथ बी का बता दिया रिलेशन, बी के साथ सी का, सी के साथ बी का, और बी के साथ ए का, बट ए तो सी तो आपने नहीं बताया। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं, सो चलिए बता देता हूँ। अगर हम एस टू जी डायरेक्ट चले जाए, वो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर जी से एस गए सो उसको कहते हैं हम डिपोजिशन। और हाँ, इसके एक एग्जांपल है, मतलब सब्लिमेशन का एग्जांपल है नैप्थलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मतलब ये जो हमें घर में मिलता है भाई, बेसिक में पड़ा रहता है भाई, हाथ में मत लगाना भाई। प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, देखिए अब ये एक एक्चुअली एक अलग चैप्टर है, बट इसमें हमने घुसा दिया है जैसे करके। सो प्योर सब्सटेंसेस मतलब होते हैं जिनके प्योर सब्सटेंसेस एक मिक्सचर होता है। इसमें मैटर में क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं, सारे पार्ट्स में कुछ पार्ट्स रहते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ जब मिक्स किए जाते हैं, मतलब इम्प्योर बोल सकते हैं, इम्प्योर। सो प्योर सब्सटेंसेस मतलब प्योर सब्सटेंस में दो टाइप होते हैं। पहले होता है एलिमेंट। अब मैं बताता हूँ, एलिमेंट में होते हैं जब वन टाइप ऑफ एटम्स और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। नेक्स्ट है हमारे कंपाउंड्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स के, बट इन अ फिक्स रेशियो। मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं रहता, इन एनी रेशियो। और एलिमेंट्स आपको पता ही होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिर्फ एक टाइप के रह गए, यहाँ पे दो टाइप के रह सकते हैं, मीन्स टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकल कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। एग्जाम्पल H2O, दो H के मॉलिक्यूल्स और एक O का मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स O2 होगा, मतलब एक टाइप की। देन है हमारा मिक्सचर, जो कि है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लाइक अगर हमने सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, क्या होगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। बट हेटेरोजीनियस मतलब सैंड एंड वाटर, सैंड नीचे था रह जाएगा और वाटर ऊपर रह जाएगा, ऊपर नहीं मतलब लाइक दैट, मतलब दो हम एक सेपरेट लेयर देख पाएंगे, दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक पूरा एक चैप्टर है जो कि हम लाने वाले हैं इन द फ्यूचर।
फ्यूचर में लाने वाले हमारे यही चैम्पियन कोर्स में लाने वाले हैं. सो physical change are the changes that in which no new substance is formed, is usually reversible. Example, melting of wax, tearing of paper. The matter भाई different changes हो सकते हैं. So one is physical changes, मतलब जो हम physically कर सकते हैं, like no new substance is formed. ये एक्चुअली हम अगर हम डिटेल में नहीं रह रहे, डिटेल में हम बाद में बोलेंगे, हम जब एक पूरा चैप्टर आएगा. एंड केमिकल चेंज, new substance formed with different properties, usually irreversible, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता. लाइक बर्निंग ऑफ वुड मीन्स ऐश से हम फिर वुड नहीं बना सकते. और ये तो हमने बताया. सो आज के लिए हमारी क्लास यही ख़त्म होती है. अच्छे से पढ़िए. आपका आई थिंक पीरियोडिक टेस्ट 1 पास में ही आने वाला है. अच्छे से पढ़िए. और भाई ये बेसिकली फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए था. ये एक्चुअली एवरी क्लास के लिए है. हर क्लास इसको पढ़ सकता है. सो जो भी हो, नमस्कार. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर क्रिएटिव कंटेंट के लिए. बाय.